नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। नवरात्रि का त्योहार बीत चुका है और अब जल्द ही दिवाली भी आने वाली है, लेकिन इस बार नवरात्रि में देश के कई हिस्से गवाह बने हिंदू मंदिरों और धार्मिक यात्राओं के मौके पर ऐसी भीषण हिंसा और तोड़फोड़ के जो अक्सर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे अल्पसंख्यक हिंदुओं वाले देशों में सुनते हैं। बीते 1 से 1.5 हफ्ते में जिस तरह से देश के कुछ शहरों में खुशियां और उल्लास से भर देने वाले इस त्योहार में हिंसा को खोलकर हिंदुओं की भावनाओं को बुरी तरह घायल करने की पूरी कोशिश की गई, वो किसी से छिपी नहीं है। 5 राज्य और हिंसा की हर जगह वही कहानी, और अब इसी में से एक को लेकर फिर छिड़ा है सियासी बवाल। समझेंगे सब कुछ, जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से। बीते दिनों तेलंगाना के हैदराबाद में श्री मुथियालम्मा देवी मंदिर की मूर्ति से तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने देवी की प्रतिमा को नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में स्थापित किया था। यहां रात में डांडिया कार्यक्रम हुआ और उसके खत्म होने तक पुलिस प्रदर्शनी मैदान में मौजूद रही, लेकिन आधी रात को जब आसपास कोई नहीं था तो अज्ञात लोगों ने प्रतिमा को खंडित कर दिया। कई बातें सामने आई कि पहले बदमाशों ने बिजली काट दी, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और फिर देवी दुर्गा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। बताया गया कि आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि खबरों के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रदर्शनी मैदान आया था और उस समय वहां डांडिया खेला जा रहा था। उसने बताया कि वो प्रदर्शनी मैदान में ही रुका रहा और तड़के करीब 3 बजे खाने की तलाश में वो पंडाल में घुस गया, जहां रखा सामान बिखेर दिया, जिससे मूर्ति भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही आयोजकों के खिलाफ पंडाल में 24 घंटे स्वयंसेवक तैनात करने की शर्त का उल्लंघन करने के लिए भी मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के मोंडल डिवीजन में मुथियालम्मा मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। कुछ लोग जानबूझकर हैदराबाद में तनाव पैदा करने और हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 4 बजे के आसपास एक मुस्लिम के समुदाय के एक व्यक्ति मंदिर में अपमान करते हुए घुसकर माताजी को उठाकर अपमान किया है, डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रयास किया है। ये बहुत हैदराबाद शहर के लिए, हिंदू समाज के लिए अपमान मानते हैं। कुछ लोग देखकर उनको पकड़ लिए, पुलिस को हैंडओवर किया। अगर हमारे स्थानीय लोग अगर नहीं पकड़े तो कोई चोरी करने के लिए आए, ऐसा पुलिस बोलते थे, मगर चोरी के लिए नहीं है, हिंदू समाज को अपमान करने के लिए। हम माता के मानते हैं, माता को अपमान करने के लिए। अभी नवरात्र में इतना भक्ति से हम डेडिकेशन के साथ जो हम पूजा किए, इसी जगह पर आना, अपमान करना बहुत गलत है। लगातार हैदराबाद में अलग अलग जगह ऐसा इंसिडेंट्स हो रहे। जानबूझकर कुछ लोग इस इंसिडेंट्स करके हैदराबाद में टेंशन क्रिएट करने के लिए, हैदराबाद में कम्युनल राइट्स बढ़ाने के लिए, हैदराबाद में दो अमन शांति दूर करने के लिए लोकल लोगों से मिलकर ये काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता माधवी लता भी इस दौरान वहां पहुंची थी और उन्होंने राहुल गांधी से लेकर सीएम रेवंत रेड्डी को घेरते हुए पूरी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। सारे भारत देश को एक बात आज जानना पड़ेगा, जिस राहुल गांधी ने कहा था शक्ति कहाँ है, कैका शक्ति है, क्या शक्ति है, शायद मेरे हिसाब से रेवंत रेड्डी जी अपने बॉस का बहुत अच्छी तरह से खिदमत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस का प्रशासन चल रहा है, देखिए तो सही, एक बार ने रक्षापुरम में तोड़ दिया माता रानी का मंदिर, और मैंने एंडोमेंट्स को 2 महीने पहले जब वो टूट गया था तब मैंने खत लिखा था, एक लेटर भी जाई थी। सुनिए, आप बोलने में भी ऐसा लग रहा कि मेरा एक एक नस को कोई काट रहा है, लेकिन दिक्कत और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको कहना पड़ रहा है बात। आज मैं इधर आई हूँ मुथियालम्मा मंदिर सिकंदराबाद, बगल में पासपोर्ट ऑफिस है, बगल में पासपोर्ट ऑफिस है। किसका इतना दम है पासपोर्ट ऑफिस को पार कर कोई आकर यहाँ पर माता रानी को तोड़े। इस बीच ये मामला अब एक बार फिर से सियासी रंग अख्तियार कर चुका है।
हुआ यूं कि हैदराबाद के श्री मुथियालम्मा देवी मंदिर में बीते दिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये सभी प्रदर्शनकारी बीते दिनों श्री मुथियालम्मा देवी मंदिर में मूर्ति पर कथित हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया और वहां की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी और खड़गे की जुबान में बर्फ जम गई है, वहां अघोषित कर्फ्यू है, बंगाल की कॉपी हो रही है, वहां के विधायक टी राजा को नजरबंद कर रखा है, मंदिरों को तोड़ दिया गया है और निहत्थे श्रद्धालुओं पर लाठी बरसाई गई है। राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए पुलिस के एक्शन की आलोचना करते हुए लिखा कि पहले हिंदू मंदिर पर जिहादी का हमला और अब पीड़ित आस्थावान हिंदू श्रद्धालुओं पर पुलिस की बर्बरता चिंताजनक है, निंदनीय और अमानवीयता की सभी हदें पार करने वाला है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जरूरी है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक्स पोस्ट के जरिए तेलंगाना सरकार को चेताते हुए कहा गया कि मंदिरों के सरकारी कब्जे से जल्द ही अगर उन्हें मुक्त नहीं किया गया तो 5 जनवरी को प्रचंड प्रदर्शन होगा। इस पोस्ट में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट और मुथियालम्मा मंदिर पर हुए हमले का जिक्र करते हुए राज्य सरकार से मांग की गई कि तिरुपति बालाजी सहित समस्त हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके हिंदू संतों और भक्तों को एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत सौंप दे। साथ ही हिंदू मंदिरों और कार्यक्रमों पर हमला करने वाले जिहादियों और अन्य अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई हिंदुओं पर हमला करने की सोच भी ना सके। ये तो हुई बात हैदराबाद की, लेकिन और भी कई ऐसे शहर रहे जहां से इसी तरह की और भी खबरें सामने आई। देश के तेलंगाना को मिलाकर 5 अलग अलग राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी और झारखंड से भी धार्मिक विवाद से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आई। पश्चिम बंगाल में एक विशेष समुदाय के लोगों ने हावड़ा जिले के श्यामपुर इलाके में दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की। बीजेपी का दावा था कि अराजक तत्वों ने दुर्गा मां की प्रतिमा में भी आग लगाई। उधर कर्नाटक के बेलगावी जिले के सोलापुर गांव में दुर्गा देवी की मूर्ति के अपमान के बाद 2 समूहों के बीच भीषण झड़प हो गई। 3 लोग घायल हुए, 2 बाइकें और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। उधर झारखंड के गढ़वा में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने विवादित रास्ते को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया था और फिर हाल ही में यूपी के बहराइच में जो हुआ उसने तो पूरे देश में ही सनसनी फैला दी। दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। इसमें एक युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद भीषण हिंसा भड़क उठी। चलिए एक एक करके आपको याद दिलाते हैं सभी घटनाओं के बारे में और इस पूरे पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहली घटना पश्चिम बंगाल में हावड़ा के श्यामपुर की, जहां पिछले रविवार को दुर्गा पूजा के दौरान 2 समुदायों में तनाव फैल गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की खबरें भी सामने आई। करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि जब गिरफ्तारियां चल रही थी तो उस दौरान भी भीड़ ने पुलिस पर हमला किया था। इस पर भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने हिंसा की निंदा की और राज्य और जिला पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें प्रदर्शनकारियों को टायर जलाते और जलंता पूजा मंडल में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया। उस बीच एक और खबर आई कर्नाटक के बेलगावी जिले के सोलापुर गांव से, जहां बीती 13 अक्टूबर की रात दुर्गा देवी की मूर्ति के अपमान के बाद 2 समूहों के बीच भीषण झड़प हुई और इसमें 3 लोग घायल हुए। इस बीच भीड़ को अलग करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के गढ़वा में मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने विवादित रास्ते को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया, लेकिन ग्रामीण प्रतिमा को उसी रास्ते से ले जाने के लिए अड़ गए। ग्रामीण बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मामला रास्ते के विवाद को लेकर था, जहां मूर्ति विसर्जन को लेकर एक विशेष समुदाय से विवाद हो गया, जिससे लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह हिंसा भड़की उससे पूरा देश वाकिफ है और इस पर जमकर सियासत अभी भी हो रही है। 13 अक्टूबर की
शाम यहां हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में विसर्जन जुलूस में कहासुनी के बाद दुर्गा प्रतिमा पर पथराव और धार्मिक झंडा उतारने से उपजे विवाद में गोली चलने से रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। बहरहाल, कभी हिंदू मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करना, मंदिर में तोड़फोड़ करना और मांस जैसी प्रतिबंधित चीजों से मंदिर जैसी पवित्र जगह को अशुद्ध करके हिंदुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश करना, तो कभी हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं और मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और हिंसा भड़काना, ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या कनाडा जैसे देशों की ही खबरें नहीं है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो और लगातार उसकी आस्था, उसके विश्वास और उसके अस्तित्व को आए दिन रौंदने का काम किया जा रहा हो, बल्कि ये सब हो रहा है अपने ही देश के कुछ हिस्सों में। लेकिन सवाल वही का वही, आखिर हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं और मंदिरों पर इस तरह की हिंसा क्यों? क्या राय है इस पर आपकी कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।